अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लाहौरियों का ना आजकल बहुत बुरा हाल हुआ है क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं आ रही, सर्दी ऊपर से इतनी ज़्यादा है। दिल करता है अच्छे-अच्छे खाने बना के खाएँ, लेकिन गैस आती नहीं है। और सिलेंडर का ये है कि सिलेंडर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और इस पे ना जल्दी कुकिंग भी नहीं होती। इसकी जो गैस होती है ना वो कच्ची-कच्ची होती है, उसका ज़्यादा सेक ही नहीं होता, तो इतनी देर लग जाती है कुकिंग करने में। और फिर ये है कि इसका ना सिर्फ ज़ाहिर-सी बात है, एक ही चूल्हा होता है, तो एक चीज़ पकती है तो दूसरी चीज़ फिर उसके बाद रखी जाती है, ठीक है? और ख़त्म भी इतनी जल्दी हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है और इस पे ना बैठ के कुकिंग करनी पड़ती है, तो बार-बार उठो, चीज़ें अपने पास रखो, फिर चीज़ें उठाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो पता नहीं किस दिन हमारी गैस आनी है, इतने दिन हो गए हैं, 1 वीक हो गया हमारी बिल्कुल भी गैस नहीं अब आ रही और सिलेंडर पे ही कुकिंग हो रही है, खाना भी बन रहा है और हर चीज़ सिलेंडर पे ही हो रही है। और मेरा ना कढ़ी खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो फिर ये है कि गैस तो आती नहीं है और कढ़ी लेती है बहुत ज़्यादा टाइम ना पकने में, तो सिलेंडर पे तो पकेगी नहीं क्योंकि इसके लिए तो 2-3 सिलेंडर लग जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो बस कढ़ी नहीं पका सकती तो पकोड़े बना के तो हम लोग वो खा लेते हैं। इतने ज़्यादा मज़े के पकोड़े बने थे ना कि मेरे घर में जितने मर्ज़ी पकोड़े बन जाए ना कम पड़ जाते हैं। लेकिन मैंने ना थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि बैठे-बैठे दिल किया तो फटाफट थोड़े से मैंने आलू छीले और मज़ेदार से पकोड़े बना ले, क्रिस्पी-क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बने थे। और फिर ये है कि मेरे घर में ना उस्मान भी बहुत शौक़ से खाते हैं, अतीब भी बहुत शौक़ से खाता है, रेहान भी शौक़ से खाता है, लेकिन हम तीनों ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैंने बस थोड़े से ही बनाए थे, सिर्फ़ 2 परागे। है ना, 2 परागे पकौड़ियां दे कड्डे सी बस। और अच्छा जी, अब ना साल का बिल्कुल एंड चल रहा है। और मैंने कहा मैं ना आप लोगों से शेयर कर देती हूँ अपने साल का ना लास्ट व्लॉग, ठीक है। ये मेरा लास्ट व्लॉग है इस साल का 2022 का। और अब मैं ना आप लोगों से अपने बहुत प्यारे से अच्छे से व्लॉग में मिलूँगी और वो व्लॉग होगा 2023 का और वो मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा, ठीक है। यहाँ पे ना पकोड़ों का पहला परागा निकल आया है, तो जल्दी से निकाल के ये मैं उस्मान और बच्चों को देती हूँ, तो फिर मैं पकोड़ों का दूसरा परागा रेडी करती हूँ। और ये वाला व्लॉग ना मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि ये 4-5 दिन ना मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही हूँ क्योंकि बाज़ार मेरे 2-3 चक्कर लगे हैं और उसके अलावा ना हमें 1-2 दावत भी थी, वो भी मतलब मसरूफ़ बहुत दिन गुजर जाता है। और उसके अलावा ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर ये है कि बस जो मेन काम थे ना वो मैंने किए और व्लॉग मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया। तो बस ना आज मैंने कहा नादिया नहीं, आज जो मर्ज़ी हो जाए, आज जल्दी से उठो और वॉइस ओवर करो और व्लॉग को पब्लिश कर दो। तो यहाँ पे जी पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए, तो जल्दी से गरम-गरम पकोड़े खाते हैं। और अच्छा जी, सर्दी ना इतनी ज़्यादा है कि हमसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मुझे तो लगती भी बहुत ज़्यादा है। मैंने तो सॉक्स, टोपी और जर्सी और चादर हर चीज़ ली होती है। तो यहाँ पे ना हम लोग ना एसी का हीटर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर बड़े मज़े से ना हम लोग बैठे रहते हैं। फिर बाहर निकलने को दिल नहीं करता, जैसे गर्मियों में एसी चलाते हैं ना तो बाहर निकल के कोई काम करने को दिल नहीं करता, सेम ऐसा ही मेरा आजकल हाल हुआ है क्योंकि कमरा इतना मज़े का गर्म हुआ होता है, दिल नहीं करता बाहर ठंड में निकलने को, कोई काम करने को। तो बस आज ना उस्मान के कमरे की सेटिंग थोड़ी चेंज करनी थी क्योंकि आज हल्की सी धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा चले उस्मान के कमरे की सेटिंग चेंज कर देते हैं और सफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ना उस्मान का जो टेबल है ना वो मैंने इस साइड पे लगा दी है और उस्मान का जो बेड है वो मैंने सामने उस साइड पे लगा दिया है, ठीक है। तो बस सेटिंग उस्मान की चेंज करके कमरे की। तो फिर ना मैं नीचे आ गई थी और फिर मैंने और उस्मान ने चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद ना फिर मैंने और उस्मान ने जाना था ग्रोसरी करने। थोड़ी सी ही ग्रोसरी करनी थी, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोसरी नहीं करनी थी। मीट ख़त्म हो गया था, वो लेना था, ठीक है। और मैं ना आज फ़िश भी लेकर आई हूँ और मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में फ़िश बनाने लगी हूँ। मैंने कभी फ़िश नहीं बनाई, कभी भी नहीं बनाई, लेकिन मैंने कहा चलो नादिया एक दफ़ा ट्राई करते हैं। तो मैंने चिकन ले लिया और ये ना बोनलेस फ़िश है, ये ली है।
और साथ उसके मटन लिए, ठीक है। तो जब मैं ये फ़िश बनाऊँगी ना तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, ठीक है। और कुछ मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं और एक ये वाटर बॉटल ली है, ठीक है। और जब इनके सर पे खड़े होके सौदा ना पैक करवाओ तो ये इसी तरह से करते हैं, सब्ज़ी वाले बैग में डाल देते हैं सरफ़ वगैरह। और मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, मुझे ये होता है कि खाने वाली चीज़ें अलग हों और सरफ़ वगैरह सारी चीज़ें वो अलग होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे ये बच्चों की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बच्चे आते ही बैग खोल लेते हैं और फिर अपनी पसंद की चीज़ें निकाल निकाल के तो खाते हैं। और ये बच्चों की दूसरा बैग है और यहाँ पे बच्चों ने ना किंडर जो है बच्चों ने सबसे पहले खोला है और उसके साथ कोई लेज़ वगैरह खा ली थी। और मैं ना ये फ्राई फ़िश मसाला भी लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ट्राई करनी है, तो मैंने कहा चलो पैकेट वाला मसाला यूज़ कर लेती हूँ। और बस अब ये ना मैं सारा सौदा समेट लूँगी, ठीक है। ते ना सड़ियाँ घट सुट्टिया करो, खुश रहा करो तो अगले ने भी खुश रहन दिया करो। तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। मैं मिलूँगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट और बहुत प्यारे से व्लॉग के साथ। और तब तक आप लोग मुझे इजाज़त दें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।